दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस प्रधानमंत्री जी वापस आ गए साउथ अफ्रीका और उसके बाद ग्रीस के दौरे से। और जो साउथ अफ्रीका का दौरा रहा वो, जैसे मैंने कार्यक्रम से पहले मैं कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि वो विवादित रहा। वो शुरू ही कुछ वहीं से हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंचे एयरपोर्ट पर, और क्योंकि उनको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो नहीं आए थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं आए थे और कैबिनेट दर्जे के एक मिनिस्टर आए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं उतरेंगे। हमारे स्वागत के लिए कोई एक वो जो डिप्लोमेटिक लेवल का कोई व्यक्ति हो तो वो फिर ठीक होता है। बात उनकी ठीक भी है, वो वहां पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि ये हुआ है। अब ये हुआ है, इसको दबाया जा रहा है, पता नहीं क्यों दबाया जा रहा है। तो हमने जो है वो एक डिजिटल माध्यम है वहां का, एक बहुत प्रसिद्ध डेली मावरिक करके। तो डेली मावरिक जो है उसने जो रिपोर्ट्स छापी है, प्रधानमंत्री की यात्रा वहां हुई उससे पहले से वो कुछ रिपोर्ट छाप रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने कल के कार्यक्रम में कहा था कि हमारे जो सूत्र हैं हम उनसे इंफॉर्मेशन लेके बैठे थे। उनका कहना था कि भाई ये इनका दौरा सुनिश्चित नहीं था। वो वो अंत तक ये था कि वो शायद आए या ना भी आए। तो उस चीज को लेकर भी जो है बहुत सारी और भी जो है घटनाएं घटी जिसमें ये सब हुआ है। तो हम आपको बताएंगे बारी बारी से क्या क्या छपा वहां पे, और उसके बाद वो डेली मरवरिक जो है उस प्लेटफॉर्म का क्या हाल हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपको एक पहली पोस्ट दिखाते हैं, ये डेली मरवरिक की, जहां पे ये वो बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में मौजूद रहना जो है वो अनलाइकली है। मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट जब पहले छपी थी, मैं पहले आपको ये दिखा दूं, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट सेड सोर्सेस। ठीक है, इसके बाद ये पूरी इनकी रिपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो वहां पे छापी गई, और ये रिपोर्ट छापी गई तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे सोर्स तो ऑब्वियसली लिखना पड़ता है, क्योंकि आप जब खबरें चलाते हैं बहुत सारी बातें आपको पता होती है, लेकिन जो जानकारी देने वाला होता है वो जरूरी नहीं है कि आपको अपना नाम दे। तो कई बार जब आपको पता होता है कि आपका सोर्स मजबूत है, वो आपको कोई झूठी जानकारी नहीं दे रहा है, तब आप फिर उस खबर को ऑन करते हैं। एक समाचार संस्था जो है वो फिर उस खबर को ऑन कर लेती है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास मेरे जो सोर्स है वो मुझे सही कह रहे हैं और मैं उसकी बात मान के चल रहा हूं, और इसको हम वी आर ऑनिंग दिस न्यूज। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये खबर जो है वो जब छपी तो ये खबर छपी थी 2 अगस्त 2023 को, और जिसमें लिखा गया था, मतलब 2 अगस्त को छपी ये खबर है, देख लीजिए। तो 20 दिन पहले, यात्रा के 20 दिन पहले ये खबर छपी थी कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is likely to be a virtual participant at a summit of BRICS nation in South Africa later this month rather than attend in person, according to sources in New Delhi. अब इसके ऊपर जो है साउथ अफ्रीका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया था, जबकि ये बता रहे हैं कि while the prime minister's office did not respond when asked by Reuters if Modi would be traveling to Johannesburg for the summit or not. तो इसको ना खारिज किया ना इसकी पुष्टि की। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये खबर है। अब जो खबर है वो तो बतानी पड़ेगी। उसके बाद अब ये 2 अगस्त को छपी हुई खबर को आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यही जो डेली मरवरिक है उसने ये छापा कि जो प्रधान ये राष्ट्रपति महोदय है अपने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने बहुत बार जो है वो मतलब परस्यू किया प्रधानमंत्री को। ये खबर देखिए, मैं भी दिखाता हूं आपको, ये भी देख लीजिए कि क्या लिखा है। नहीं ये नहीं, ये तो ये इसके बाद की खबर है। मैं ये दिखाता हूं परस्यू वाली। हाँ ये देखिए, पहले ये क्लिप पहले देखिए। ये कहते हैं कि रामफोसा परस्यूड्स इंडियाज मोदी टू अटेंड ब्रिक्स समिट। ये भी थोड़ी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं, जो मेरे पास इतनी
ये इसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, आप इसको भी देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये डेली मैवरिक लिख रहा है इसमें कि जो रामफोसा जी हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वो लगातार परस्यू कर रहे हैं। और ये खबर कब की है? 3 अगस्त की है। मोदी शायद ही मौजूद रहेंगे, वो खबर 2 अगस्त की थी और ये 3 अगस्त की खबर है कि रामफोसा लगातार उस कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में खुद मौजूद रहे। ये पीटर फैब्रिसियस नाम के एक पत्रकार की ये रिपोर्ट है और कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स हैड इंडिकेटेड दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर would not visit South Africa, but Narendra Modi apparently changed his mind after a call with President Cyril Ramaphosa. तो ये रामफोसा जी ने उनको फिर जो है कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, आप मौजूद बिल्कुल रहिए, क्योंकि पुतिन वहां पे रहने वाले थे नहीं। तो रामफोसा made an urgent call to Modi on Thursday after reports surfaced that he would not visit South Africa for the summit in Johannesburg from 22 to 24 August, but would only participate virtually. तो ये भी हो चुका है, आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब। तो वो जो खबर है, वो खबर कोई ऐसे हवा में नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये हुआ कि भाई अब मोदी जी ने मान तो लिया, लेकिन रामफोसा के लिए जो है अब मुसीबत हो गई, धर्म संकट हो गया कि अब किसको जो है ज्यादा, किस पर ज्यादा फोकस करें। तो फिर ये रिपोर्ट भी जो है वो डेली मैवरिक की आई है, मैं वो फिर आपको जो दिखाता हूँ उसको देखिए आप। इसमें लिखा है कि टफ लव ट्रायंगल, वाइल रामफोसा फोकस्ड ऑन शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं, मोदी थ्रू ए टेंट्रम एंड रिफ्यूज टू गेट ऑफ हिज प्ले। ठीक है, ये खबर भी आपको बता दूं मैं, ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये सब हुआ है वहां पे। ये खबर जो है ये छपी है, मैं आपको बता दूं 22 अगस्त 2023 को, जब मोदी जी वहां पहुंचे थे। और इसके भी वही सेम रिपोर्टर है, पीटर फैब्रिसियस है। फैब्रिसियस उसका उच्चारण होना चाहिए, मैं मानता हूं। ऑल द अटेंशन साउथ अफ्रीका इज heaping on visiting Chinese President Xi Jinping appeared to have miffed Indian Prime Minister Narendra Modi as Xi's state visit and the BRICS summit began on Tuesday, 22nd. Indian Prime Minister Narendra Modi refused to get off his aircraft at Waterloo Air Force Base because the South African government had only sent a cabinet minister to officially welcome him. Officials said that. By contrast, President Cyril Ramaphosa had personally been on the tarmac to greet Chinese President Xi Jinping when he arrived on Monday night. तो ऐसा भी नहीं था कि इनको लेने के लिए रामफोसा नहीं जा सकते थे, पर वो क्योंकि वो तो सोमवार रात को ही शी जिनपिंग आ गए थे, तो उनका तो आना हो गया था। तो अगर रामफोसा चाहते तो मंगलवार को 22 तारीख को भी वो जा सकते थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को लेने के लिए, वेलकम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुए। और फिर नरेंद्र भाई ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, और उसके साथ हम बड़े सहमत हैं कि भाई अब शी जिनपिंग को लेने के लिए जा सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या मतलब कोई आप उनकी हैसियत को समझते नहीं है कि आप किसी कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर को भेज देंगे? तो ये हुआ है ये सब। अब ये हुआ है तो इसको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? भाई आपने वो जो जिद की, अगर तो जिद सही है देश के स्वामान के लिए, तो उसमें कौन सी बड़ी गलत बात है? लेकिन वो ये सब छापा, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको ये भी बता दूं। इसके बाद ये जो डेली मैवरिक है उस पर ऑटोबॉट्स का हमला हो गया, ये वहां से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए कि वहां से ये बताया जा रहा है लगातार कि भाई हमारी साइड जो है वो अंडर अटैक है, तो हम इसमें आपको कुछ बता नहीं सकते। आप इसको अप्रोच भी नहीं कर सकते, ओपन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंडर प्रोटेक्शन है। उस तरह के जो फायरवॉल वगैरह रखाते हैं ये लोग प्रोटेक्शन के लिए, तो वो ऑटोबॉट से उसके अटैक से बचने के लिए ये एक तरह का अपना सुरक्षा कवच बनाते हुए ये साइट जो है उसको अपने आप को क्लोज कर देना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। यही से ये समझ में आता है। सॉरी, यू हैव बीन ब्लॉक्ड, यू आर अनेबल टू एक्सेस डेली मैवरिक, व्हाई हैव आई बीन ब्लॉक्ड? तो उसका फिर जवाब दिया जा रहा है कि
The website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions they could trigger the block, including submitting a certain word or phrase. तो कहा इस यूजर को कि आप हमारा जो सुरक्षा कवच है वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे पर हमला हो रहा है, सिक्योरिटी जो है हमारी थ्रेटन है इस हमारी वेबसाइट की, और इसीलिए आपने कुछ ऐसा शब्द या कोई फ्रेज इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए आपका जो ये आप इसमें अभी ब्लॉक हो गए और कोई कारण नहीं है। क्योंकि इतना सारा हमला डेली मवरिक पर हमारे यहाँ से जो ट्रोल आर्मी होगी उन्होंने फिर कर दिया होगा, क्योंकि खबर को बहुत हो सके उतना दबाया गया इस हमारे देश में। क्योंकि हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट अगर लेने नहीं आता है, और अगर वो चीन के प्रेसिडेंट को लेने के लिए जाता है लेकिन हमको नहीं तवज्जो देता, तो ये देश का अपमान है। लेकिन मुझे लगता है शायद कि प्रधानमंत्री जी ने इसको खुद का निजी अपमान समझ लिया, और उनके भक्तों ने और उनके चेलो चपाटों ने भी इस बात को उनका निजी अपमान समझ लिया, और इसीलिए शायद ये सोचा होगा कि ये निजी अपमान का बदला लिया जाना चाहिए। इसलिए जो है इस खबर को हो सके उतना दबाओ ताकि ज्यादा टीका टिप्पणी ना हो, और डेली मौरिक को सबक सिखा दो। जैसे वो जो न्यूयॉर्क वो जो वॉशिंगटन जनरल पोस्ट की जो पत्रकार थी महिला, उनको सवाल पूछने पर जो उनको उनका हालत खराब कर दिया था, वैसा कुछ यहाँ करने की जरूरत उनको शायद लगी होगी, इसलिए किया होगा। अच्छा, अब दूसरी बात, इस पर जो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाला गया कि आप एक रिजोंडर भेज दें, तो उन्होंने रिजोंडर भेज दिया। ठीक है, तो उनमें ये लिखा गया है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्हाट द डेली मैवरिक रिपोर्टेड इज अ लाई. It is a mystery as to why they would want to propagate such fabrications. PM Modi was received by the Deputy President as had been planned. Everything relating to BRICS has gone according to plan. The Deputy President was well aware ahead of time that the Indian Prime Minister would be arriving and that he would be receiving him. He was there well before PM Modi landed. The PM's plan, the Prime Minister's aeroplane even radioed Waterloo ahead of landing and informed us that they were 30 minutes out. By that time, the Deputy President was already in the Waterloo, which was वो जो एक एयरपोर्ट है वहां पे। और फिर लिखते हैं कि in addition to this, it is important to point out that the Deputy President could go to Waterloo at the time he did because his duties at the Union buildings had been completed by then. He was not dispatched suddenly. He did not needed to appease anyone. The Daily Maverick deliberate attempts to mislead are extremely unfortunate and are condemned in the strongest possible term. ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की ओर से इसको पब्लिश किया गया एज ए रिजोंडर, पर ये 2 दिन के बाद हुआ ऐसा बताया जा रहा है। जबकि ये डेली मौरिक पर बहुत सारा बोट अटैक हो चुका था, बहुत सारी स्थिति, मतलब उनको अपना एक फायरवॉल जो है बहुत उसको काम पे लगना पड़ा, और उसके बाद ये सब हुआ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है इस पूरे कार्यक्रम में कि अगर आपको ये लगता होता कि ये देश का अपमान है, तब तो इसको आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के बताते कि ये हुआ हमारे साथ, और हमने फिर इसका ये जवाब दिया कि हमने कहा हम नहीं उतरेंगे। 2 अगस्त को जब रिपोर्ट छापी गई थी, रॉयटर जैसी संस्था ने प्रयास किया था जानकारी पाने का, जिसको कोट किया है डेली मौरिक ने, उसको भी जब ठीक से आप जवाब नहीं दे रहे तो फिर इसका मतलब क्या बनता है? तो कुल मिला के मामला ये है कि ये सब हुआ है, और विवाद इसी के कारण जो है वो बड़ा हुआ, और फिर जो है आप इसको छुपाने की कोशिश करो तो इसमें ठीक नहीं है। जैसे आप हर चीज छुपाते रहते हो, ये भी छुपा दीजिए, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन हमने जो हमारे पास जो आया है, तो हमने सोचा कि दर्शकों को बता दें कि ये पूरा एक घटनाक्रम वहां हुआ। हमने डेली मौरिक की रिपोर्ट भी दिखाई, और हमारा फर्ज है कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की ओर से भी जो छपा है वो भी हमें आपको बताना चाहिए, तो हमने वो भी बता दिया। तो कुल मिला के हमने सब बताया आपको इस विवाद को लेकर। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये हमको आप जरूर से हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके उतना सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों से। यही आपसे छोटी सी हमारी गुजारिश हर कार्यक्रम के बाद रहती है।
बस यही कहना था आपसे। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।